नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 15 कितना देखेंगे, सेट नंबर 15। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 14 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका जो है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षा अभी मार्च में होगा, उसके लिए ये दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें आज हम लोग सेट नंबर 15 देख रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पे हम लोग खान सर का पूरा बुक का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं और ज्ञान बिंदु का पूरा बुक का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अलग प्लेट्स दोस्तों बना दिए हैं सभी का, तो जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। मार्च में आपका एग्जाम होना है, फिक्स हो गया है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और दोस्तों ध्यान रखना, ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है, कोशिश कीजिए किसी भी तरह एक सीट आप पक्का करें। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, और बहुत ही अच्छा पोस्ट इसमें होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपको घटना दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको दोस्तों क्रम में बताना है कि सही क्रम कौन सा, यानी कि कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सभी दोस्तों जो घटना हुआ आपका 1931 में ही हुआ है। ठीक है, सभी घटना आपका 1931 में ही हुआ है। यहाँ पे आपको डेट आपको छांटना पड़ेगा। देखिए कराची यहाँ पे दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस का, ये कब हुआ था तो याद रखेंगे, ये 29 मार्च को हुआ था, 29 मार्च को। ठीक है, राजगुरु को दोस्तों जो फांसी की सज़ा दिया गया था, राजगुरु और इसके साथ भगत सिंह और सुखदेव को, इसे 23 मार्च को दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचता है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता आपका कितने मार्च को हुआ था तो ये 5 मार्च को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कौन सा हुआ था, पहले आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका राजगुरु आपका कितना हो जाएगा, ये 23 मार्च हो जाएगा। उसके बाद आपका 29 मार्च। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले से याद रखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था, ये 2 अक्टूबर दोस्तों 1952 को इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसमें दोस्तों ध्यान रखना, इसमें जो है 5 तत्वों को शामिल किया जाता है। कितना, 5 तत्व को। 5 तत्व कौन कौन सा होता है, भौतिक, वित्तीय और मानवीय, सामाजिक और पर्यावरणीय, ये सभी आपका 5 इसमें जो है तत्व शामिल होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने जो कितना वर्ष पूरा कर लिया हो। तो याद रखेंगे जो 18 वर्ष अपना पूरा कर लिया। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान के किस पंचायत के लिए यहाँ पे कह रहा है कि किस भाग में पंचायत के लिए प्रावधान किया गया, यानी कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायत का दोस्तों जो है प्रावधान है। तो याद रखेंगे कितने भाग में है, तो याद रखेंगे भाग 9 में। कितना में, भाग 9। ऑप्शन ए आपको करेक्ट होगा। और ध्यान रखना, ग्राम पंचायत का गठन कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है ग्राम पंचायत का गठन। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन से यहाँ पे भारत का पहला राज्य है जिसने कहा कि पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का दोस्तों है निर्धारण किया था। तो याद रखेंगे पहला राज्य ये राजस्थान था। क्या था, राजस्थान। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, संतलत काल में कहा है कि किस भाषा को राजभाषा की दर्जा दिया गया था। संतलत काल में आपको पूछा है राजभाषा क्या था संतलत काल का, तो याद रखेंगे फारसी था। क्या था ये, फारसी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, ईरानी पद्धति। क्या यहाँ पे ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत दोस्तों किसने किया था। तो सिजदा की शुरुआत दोस्तों याद रखना बलबन ने किया था। किसने, बलबन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारतीय यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। इन्होंने दोस्तों जो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने 2 अध्यक्षता किया था, एक हरिपुरा और एक त्रिपुरी। ठीक है, हरिपुरा का दोस्तों जो किया था आपका, ये किया था 1938 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा। लेकिन त्रिपुरी भी आपको याद रखना पड़ेगा। त्रिपुरी दोस्तों आपका 1939 में अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन गांधी जी के अनबन होने के कारण इन्होंने अलग पार्टी का दोस्तों से गठन कर लिया था, जिसका नाम क्या रखा था, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, जिसका दोस्तों केरल में इन्होंने स्थापना किया था 1939 में ही। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। यानी कि दोस्तों चंद्रमा जिस दिन यानी कि जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे ये क्या होगा, उपभू कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कारक बिम्स्टेक का सदस्य है। बिम्स्टेक का दोस्तों स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 6 जून 1997 को, ठीक है, 6 जून 1997 याद रखेंगे 6 जून, ठीक है। और उसमें कह रहा है कि इनमें से सदस्य है, ऑप्शन बताना है, तो याद रखेंगे श्रीलंका। कौन है इसमें, श्रीलंका बिम्स्टेक का सदस्य है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन, जिसका यानी कि किस नृत्य से संबंधित है, जिसका आप दोस्तों जो हाल ही में निधन हुआ है, ये 21 सितंबर 2023 को हुआ है दिल्ली में। तो याद रखेंगे यहाँ पे सरोजा वैद्यनाथन का पूछ रहा है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे भरतनाट्यम से। किससे, ये भरतनाट्यम, ऑप्शन ई हो जाएगा। और उसमें याद रखना भरतनाट्यम यह जो किस राज्य से संबंधित है, याद रखेंगे तमिलनाडु से। कथकली आपका कहाँ का है, तो केरल का। मोहिनीअट्टम भी केरल का। कुचिपुड़ी याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का। सभी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, पूछा जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना डेली आपका 4 बजे सेट आता है। कितने बजे, 4 बजे सेट आता है इवनिंग में। और उसमें ध्यान रखेंगे अब तक यहाँ पे हम लोग खान सर का पूरा बुक का रिवीजन कर चुके हैं और ज्ञान बिंदु का पूरा बुक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो अलग प्लेलिस्ट उसका बना दिए हैं, तो जाके फटाफट उसका रिवीजन कर लीजिए। मार्च में आपका एग्जाम होना फिक्स हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कराए कि निर्णय किस वर्ष लिया गया था। इसका दोस्तों निर्णय लिया गया था कब, तो 1944 में। कब, 1944 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखना विश्व बैंक का मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि अक्षांश का तात्पर्य क्या होता है। अक्षांश का दोस्तों तात्पर्य होता है, क्या होता है, याद रखेंगे ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी कह रहा है कि अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे दोस्तों कह रहा है कि किस ओर से किस ओर घूमती है, तो याद रखना ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये पृथ्वी है तो प से ही शुरू करना और पश्चिम रखना, ठीक है, ध्यान रखना। ये पश्चिम से आपका पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्ल मार्क्स, यहाँ पे कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था। कार्ल मार्क्स कहाँ का था निवासी, याद रखेंगे जर्मनी का। कहाँ का, जर्मनी। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे स्वीकार की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में थी, याद रखना लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री होती है। देखिए भारत का दोस्तों प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, नियुक्ति होती है। क्या होती है, नियुक्ति होती है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। इसके सफलता के लिए दोस्तों आवश्यक क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि शिक्षित जनता, उसके बाद आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, सोशल कॉन्स्ट्रेंट। यहाँ पे सोशल कॉन्स्ट्रेंट पुस्तक दोस्तों जो है किसने लिखा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रूसो। किसने, रूसो ने लिखा है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत के मानक समय दोस्तों कह रहा है कि याम्योन्तर नहीं गुजरता है। तो दोस्तों ये कहाँ से नहीं गुजरता है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है, यहाँ से नहीं गुजरता है। दोस्तों याद रखना टोटल ये 5 राज्य से होकर गुजरता है। इसमें दोस्तों सबका ध्यान रखना आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी होता है, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे। और उसमें ध्यान रखना कितना ये आपका डिग्री होता है, तो 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर होता है। क्या होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और मूल रूप से ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। सबसे कम वार्षिक वर्षा आपको किस स्थान पे होती है बताना है, तो याद रखना लेह में सबसे कम वर्षा आपका लेह। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, तो याद रखना वर्तमान में इसे हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पटना स्थित सदाकत आश्रम, क्या यहाँ पे पटना में दोस्तों स्थित आपका सदाकत आश्रम का की स्थापना किसने किया था,
तो ये किसने किया था, तो याद रखेंगे मजरूल हक। किसने, मजरूल हक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बिहार में करें कि विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार में दोस्तों जो है विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो याद रखेंगे ये ताप विद्युत। क्या होगा, ये ताप विद्युत। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने एक दोस्तों करें कि सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के दोस्तों शिकायत के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समिति का दोस्तों गठन किया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर राजेश कुमार। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें दोस्तों क्या होता है, तो याद रखेंगे आपका डी हो जाएगा। मृदा को नुकसान से दोस्तों सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, टेरा रोसा। क्या पे टेरा रोसा यानी कि दोस्तों कह रहा है कि प्रारूपिक विकास भूभाग, यानी कि दोस्तों उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें दोस्तों याद रखना चूना पत्थर होता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो याद रखेंगे 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सेल के स्तर में निक्षेपित है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, फास्ट फूड प्रायः कह रहा है कि वसा और डैश से भरपूर होता है। वसा और दोस्तों क्या होता है उसमें ज़्यादातर, ये अपूरित कैलोरी। क्या होता है, अपूरित कैलोरी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा दोस्तों कितना यानी कि लंबी है। भारत के मुख्य भूमि का याद रखना, मुख्य भूमि का दोस्तों आपका 6100 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका दोस्तों जो है BSSC का दोस्तों जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है। इसमें आज हम लोग देख रहे हैं 15वां सेट। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 14 तक का रिविजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिविजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जाके मिल जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में दोस्तों ऑप्शन में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, गेहूं। क्या होगा, ये गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। दोस्तों फिनलैंड की भी संसद को हम लोग संसद ही बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, सिंगापुर के दोस्तों अगर संसद पूछे तो उसको भी सिंगापुर के संसद को संसद ही बोलते हैं, और श्रीलंका का भी दोस्तों याद रखना संसद ही बोला जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत का दोस्तों प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ था, कहाँ लगा था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सिंदरी। कहाँ लगा था, ये सिंदरी। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा कर रहा है कि अधिक ठंडी होती है। यानी कि साफ रातें जो है बादलों वाली रात से अधिक ठंडी होती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो याद रखेंगे विकिरण के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस युग्म का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मिलान गलत है। ठीक है, सॉरी सही है। कौन से यहाँ पे दोस्तों युग्म का मिलान सही है, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा दोस्तों क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। ऑप्शन बी यहाँ से सही मिलान है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए भारतीय संविधान को दोस्तों जो अपनाया गया था ये संविधानिक सभा के द्वारा। किसके द्वारा, संविधानिक सभा के द्वारा यह अपनाया गया था। और दोस्तों ध्यान रखना ये कब अपनाया गया था पूछे तो याद रखना ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और दोस्तों ध्यान रखना अगर पूछे ये लागू कब किया गया तो ये आपका किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है और कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का जो वर्णन है यह कितने अनुच्छेद में, रेंज में बताना है। तो याद रखना दोस्तों भाग कितना में है मौलिक अधिकार, तो ये भाग 3 में। ठीक है, और दोस्तों अगर अनुच्छेद का रेंज पूछे तो ये 1235। क्या है ये, 12 से 35 तक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना न्यायिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया है, तो याद रखना USA के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, न्यायिक पुनर्लोकन का दोस्तों अर्थ क्या होता है कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों डैश है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, अपने निर्णय का समालोकन कर सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि दोस्तों डैश है। तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जनता को सरकार द्वारा चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसका ही दोस्तों मतलब क्या है यहाँ पे आपका प्रजातंत्र। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, 12 जुलाई 2023 को कह रहा है कि किस देश ने विश्व का पहला मीथेन वाला दोस्तों रॉकेट लॉन्च किया है। पहला मीथेन वाला दोस्तों रॉकेट जो है लॉन्च किया है कौन सा देश, तो याद रखेंगे चीन। किसने, चीन। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किस शासक यानी कि वंश ने कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए थे। तो याद रखना ये आपका हो जाएगा गुप्त शासक। क्या होगा, गुप्त शासक या गुप्त वंश। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा दोस्तों कह रहा है कि भूमि अधिक पैमाने दोस्तों विकसित हुआ था। खालसा, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सल्तनत काल के सिक्के एवं टांका, ठीक है, यानी कि सास गनी एवं जीतल किन किन धातुओं से बने होते हैं। यानी कि उसको बताना ये जो है आपका सासकनी या जीतल जो है किन किन धातु से बना होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, चांदी। और उसके बाद चांदी तांबा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि पानीपत के दोस्तों युद्ध में बाबर की जीत हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था। इसका दोस्तों मुख्य कारण जो था आपका क्या था, तो याद रखेंगे तुगलकामा दोस्तों यहाँ पे पद्धति के अनुसार। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, लोकसभा एवं राज्यों को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं का आरक्षण होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों कितने सीट पे हो रहा है, तो याद रखेंगे 181 पे। कितना, 181। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस यानी कि ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का यहाँ पे खिताब किसने जीताया, और जीत कर दोस्तों यहाँ पे 25 करोड़ इनाम राशि भी प्राप्त किया है। तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कोको आपका गाफ। क्या होगा, ये कोको गाफ। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करके कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं हुआ है। कौन सा युद्ध अभ्यास ऑप्शन में भारत और अमेरिका के बीच नहीं हुआ है। तो याद रखेंगे आपका इसका राइट आंसर 48 का डी हो जाएगा, ये इंद्रधनुष अभ्यास। ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन सा दोस्तों कार्यक्रम शुरू किया है इसके लिए, तो याद रखना स्मार्ट सिटी। किसका, स्मार्ट नामक दोस्तों जो है ये कार्यक्रम की शुरुआत किया है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया। किस महाद्वीप को यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है, तो याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों अब जो है ये पोलियो युक्त कर दिया, पोलियो वायरस से मुक्त कर दिया है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है, यानी कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा शुष्क वार्तिकाग्र यानी कि ड्राई एस्टिमा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखना केसर के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे कौन सा जगह है, तो याद रखना आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है। याद रखेंगे दोस्तों थकान जो होता है आपका किसके कारण, तो आपका लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, एक पिंड का भार करें कि उस स्थान पर कितना है, 9.8 न्यूटन है। ठीक है, जी का मान आपको दे दिया है 9.8 आपका जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, तो याद रखना 1 हो जाएगा। कितना, ये 1। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, उस पुस्तक दोस्तों कह रहा है कि एक पुस्तक कह रहा है कि किसी मेज के तल पर रखी गई है। ठीक है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही दोस्तों यहाँ पे क्रिया बल मान लिया जाता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल असीमित होगा, यह आयसित होगा, यह किस पर होगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, जब करें कि तेल पानी पर तैरता है, ठीक है, तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है। जब दोस्तों पानी का पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाएगा, ये क्या होगा, ये काफ़ी कम हो जाता है, तब आपका क्या होता है, ये तेल जो है पानी पर तैरने लगता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल यानी कि दोस्तों दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का दोस्तों स्वरूप जो होगा आपका आभासी और अवर्धित होगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मैग्नीशियम, क्या पे मैग्नीशियम का आपको संघटक चुनना है। तो मैग्नीशियम में दोस्तों आपका क्या क्या होता है, तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। एल्युमिनियम कितना होता है, तो 96%, मैग्नीशियम 4%। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से करके कौन सा एक मिश्रण नहीं है। कौन सा यहाँ पे एक मिश्रण नहीं है, चुनना है यहाँ पे आपको। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये पारा आपका दोस्तों ये मिश्रण नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे दिए गए चित्र में दोस्तों आपको ध्यान देना है, ठीक है। यह चित्र समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस को दोस्तों है किस अवस्था में दर्शाता है। ये दोस्तों दर्शाता है आपका किस अवस्था में, तो एनाफेज। क्या होगा, ये एनाफेज, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण करें कि सरीसृपों के समान होते हैं। सरीसृपों के दोस्तों समान होते हैं, क्या कहलाता है, तो याद रखना ये आर्कियो आपका जो है ऑक्टोरिक्स। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या होगा। तो अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम। तो सभी को याद होगा दोस्तों गामा किरण का सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होता है। पहले क्या हो जाएगा आपका गामा हो जाएगा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा, ठीक है। ऑप्शन ऐसे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आपको सही असत्य कथन इनमें चुनना है, ठीक है। असत्य कथन यहाँ पे पहला आपको क्या दिया है, रेखीय वेग बराबर आपको क्या दे दिया है, कोणीय वेग गुना त्रिज्या, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद गति ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये भी सही है। संवेग बराबर आपको द्रव्यमान गुना आपको क्या दे दिया है, आपका दोस्तों यहाँ पे त्वरण दे दिया। तो संवेग दोस्तों जो p बराबर आपका क्या होता है, mv होता है, यानी कि दोस्तों आपका वेग होता है, यहाँ पे त्वरण नहीं होगा, ठीक है। यही आपका क्या है, असत्य। वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं है। केंद्रक में मौजूद नहीं होता, तो केंद्रक में सबका कौन सी चीज़ मौजूद नहीं होता है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा रिक्तिका। क्या होता है, रिक्तिका, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम के 2 घटक आपको बताना है। तो 2 घटक दोस्तों उसका क्या क्या है, तो याद रखेंगे जैविक एवं अजैविक। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है। दोस्तों खुलने और बंद होने की गति क्या कहलाता है, तो याद रखें आपका ये अनुकुंचन। क्या होगा, ये अनुकुंचन, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, स्त्रियों की तुलना में अधिक दोस्तों जो है पुरुष वार्धता से पीड़ित हो सकते हैं, इसका मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो याद रखेंगे उसमें केवल एक्स यानी कि दोस्तों जो है क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अधिक दोस्तों पीड़ित हो सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, एल्किन्स। यहाँ पे कह रहा है कि एल्किन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्किन का दोस्तों सामान्य सूत्र याद रखेंगे CnH2n। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना यहाँ से 3 गो यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एल्केन दोस्तों यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एल्केन में क्या करेंगे, तो +2 करना है, ठीक है। इसमें +2 करेंगे, CnH2n +2, ठीक है। उसके बाद n हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए, अर्धर्घ ई लगा दीजिए। एल्किन्स हो गया, एल्किन्स में दोस्तों और 9 लगा दीजिए। एल्किन्स अगर लगा देंगे तो फिर इसमें क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो CnH का H2n हो जाएगा। उसके बाद एल्काइन, तो एल्काइन क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो CnH2n -2 हो जाएगा। यानी कि पहले क्या किए, जोड़े, फिर हटा दिए, फिर दोस्तों उसको क्या किए, घटा लिए। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि भारी पानी वह पानी होता है जो दोस्तों क्या होता है। तो भारी पानी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप्स लेता है। ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा। तो फार्मूला क्या होता है, D2O यानी कि ड्यूटेरियम ले लेता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगा। 20 वर्ष की आयु पे, तो 20 वर्ष की आयु पे 206, कितना होगा, 206। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग के सूत्र क्या होता है। तो कोणीय संवेग का दोस्तों जो सूत्र आपका बोर कक्षा का अनुसार क्या हो जाएगा, ये L बराबर आपका NH/2π। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो
जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। कौन दोस्तों अम्ल है जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है? तो याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा ये? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यदि करें कि एक ऐनक के दोस्तों जो है चश्मा के लेंस की दोस्तों पावर कितना है? +2 डायोप्टर है। इसके फोकस दूरी कितना होगा? तो इसका दोस्तों फोकस दूरी f बराबर 1/, अगर p करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 200 बटे आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 100 हो जाएगा। 100 यानी कि दोस्तों आपका क्या है मीटर में है आपका है तो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो यानी कि दोस्तों 1 है तो इसको 100 करेंगे बटे आपका 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 50 आपका जो है सेंटीमीटर। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कह रहे कि प्लास्टिड्स, क्या यहाँ पे प्लास्टिड्स जिसमें कह रहा है कि रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट डैश कहलाता है। तो क्लोरोप्लास्ट दोस्तों का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 73 का डी हो जाएगा। ये हरे, क्या होगा? ये हरे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कह रहे कि रासायनिक क्रिया पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दोस्तों सूत्र दिया है, आपको बताना है CaOCl इंटू आपको दिया है Cl। ये किसका सूत्र है? तो याद रखेंगे आपका जो है विरंजक चूर्ण का। किसका है? विरंजक चूर्ण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? एस्ट्रोजेन, क्या यहाँ पे एस्ट्रोजेन स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजेन दोस्तों स्रावित होता है आपका किससे? तो याद रखना अंडाशय से। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका दोस्तों जो है सीट नंबर 15 बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।